नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं एक ट्रांसपोर्ट या फिर कमर्शियल व्हीकल सेक्टर की कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक स्टडी करने का जो पर्पज़ है वो ये है कि जो स्टॉक है वो अपने ऑल टाइम हाई से लगभग अगर हम यहाँ पे देखेंगे चार्ट पे जाके, तो ये ऑल टाइम हाई से यहाँ से ऑलमोस्ट 46%, और ये यहाँ तक नीचे तक देखा जाए तो यहाँ पे 50% तक ये स्टॉक गिरा है। तो ये गिरावट कब से स्टार्ट हुई है? तो ये स्टार्ट हुई है फेब 24 से स्टार्ट हुई है और ये कंटिन्यू गिरता ही जा रहा है। तो ये स्टॉक यहाँ से फेब 24 से लेकर ऑलमोस्ट इसको अभी हो गया, एक साल के ऊपर हो गया, तो एक साल से ये स्टॉक गिर ही रहा है। तो इसका रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इसका रीज़न फाइंड आउट करने के लिए चलते हैं कंपनी की एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि ये स्टॉक गिर क्यों रहा है। तो इसके इनके जो कॉन कॉल्स होते हैं वो कॉन कॉल्स में जनरली एमडी या फिर एमडी ऑफिस से या कोई होता नहीं है, यहाँ पे होते हैं सीएफओ, और सीएफओ है मिस्टर शरद चंद्र, जो कॉन कॉल एड्रेस करते हैं यहाँ पे। तो ये बेसिकली बिजनेस, जैसे आपको पता है, ये ई बसेस और ई टिपर्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक बस, मेजरली इलेक्ट्रिक बसेस ये लोग बनाते हैं, जो ये एमएसआरटीसी या फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको ये देते रहते हैं। तो इनका जो ऑर्डर बुक है वो ऑर्डर बुक ये लोग कॉन कॉल क्वार्टर वन से बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट मोर देन 10,000 करोड़ जितना है। दैट वाज गुड ऑर्डर बुक। और इन लोगों ने जो अपनी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी थी वहाँ से इनका प्लांट शिफ्ट करके नई फैसिलिटी विच इज़ उसमें उन्होंने शिफ्ट कर दिया। और उसके अलावा इन्होंने जो डिमांड है इलेक्ट्रिक बसेस की, उसको कैटर करने के लिए दे आर कमिंग अप विद दिस ग्रीनफील्ड एक्सपांशन इन द फॉर्म ऑफ प्लांट एट पीएस सीतारामपुर। तो ये जो ग्रोथ ड्राइवर्स है, फॉर एग्जांपल दिस द प्रोडक्शन फ्रॉम एग्जिस्टिंग फैसिलिटी और ये प्लांट एट प्रीतमपुर, इसकी वजह से इनको कंपनी को फ्यूचर में ग्रोथ दिख रही थी। तो क्यू वन में स्टोरी क्या थी कि कंपनी गाइड कर रही थी कि कंपनी की जो कैपेसिटी है विच इज़ अराउंड 200 बसेस पर मंथ, उसको वो बढ़ा के 400 बसेस पर मंथ करने वाले थे। तो उसकी बिकॉज ऑफ दिस क्या होने वाला था, जो नंबर ऑफ बसेस पर ईयर था वो टारगेट कंपनी एक एक ऑप्टिमिस्टिक टारगेट दे रही थी, विच वॉज अराउंड 2400 बसेस टू 5000 बसेस पर ईयर। ये इनका टारगेट था FY 25, मतलब ये साल के एंड तक। कितना? 2400 से लेकर 5000 बसेस के बीच में इनका टारगेट था, क्लोज टू द 5000। और FY 26 में ये लोग टारगेट कर रहे थे 10,000 बसेस का। दैट मीन्स ये जो ऑर्डर बुक है 10,000 बसेस की, ये जो नंबर है, ये लोग विद इन 2 years मीटअप करने का इनका टारगेट था। सो दिस वाज ऑप्टिमिस्टिक टारगेट, और ये टारगेट से स्टोरी बन रही थी, और इसलिए Q1 और Q2 FY 25 में ये स्टोरी कंपनी दे रही थी, ये कंटिन्यूसली टारगेट कंपनी दे रही थी। अब ये जो टारगेट था ये मीटअप करने में क्या इशू हो गया कंपनी को, तो वो अब देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें Q1 FY 25, Q2 FY 25, Q3 FY 25, ये मैंने तीनों क्वार्टर्स का यहाँ पे एनालिसिस किया है। तो आप देखेंगे कि सेल्स ग्रोथ जो है, सेल्स ग्रोथ Q1 में 314, देन 524 इन Q2 एंड 515 इन Q3। अब ये इसकी ग्रोथ अगर देखे जाए ईयर ऑन ईयर, तो इट वाज 45%, 70% एंड देन इट हैज स्टार्टेड टेपरिंग डाउन टू 51% इन Q3। सो बेसिकली जो स्टोरी चेंज हुई है वो हुई है Q3 से। तो वो देखते हैं। यहाँ पे पैट ग्रोथ भी बढ़ ही रहा था 33%, 163% एंड देन अगेन टेपरिंग डाउन टू 72%। एबिटा मार्जिन भी ऑलमोस्ट इन द रेंज ऑफ 14-15%, और जो गाइड कंपनी कर रही है वो 10-12% कर रही है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि गाइडेंस में जो कंपनी बोल रही थी उसमें क्या है। तो जैसे Q1 में बोला था 1500 बसेस FY 25 में करेंगे, 2500 बसेस FY 26 में करेंगे। इट इज एक्चुअली 2500 प्लस, it's the actual number which they were giving. Then 5000 buses in FY 27, सेम गाइडेंस उन्होंने यहाँ पे Q2 में भी जारी रखा। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा ऊपर कि ये लोग कितनी बसेस पर क्वार्टर, जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम में ग्रोथ दिख रहा था क्या। तो इन्होंने बनाई बसेस
अभी इनको देख, इनको 1500 बसेस करनी है पर क्वार्टर, तो उसके हिसाब से Q1 में कितना किया, 156 बसेस, विच वाज वेरी लो। तो वो इनिशियली बोल रहे थे कि अभी हमारा जो नए प्लांट में हम लोग शिफ्ट हुए हैं वहाँ पे थोड़ी चीज़ें ठीक करना है, उसके लिए थोड़ा सा लॉजिस्टिक इशू है, प्लांट में थोड़ा सा इशू है, और कोई भी ये बस वाला प्लांट जो है वो 100% कैपेसिटी पे नहीं चलता है, तो ऑलमोस्ट चलता है 80-85% कैपेसिटी पे चलता है। तो उन्होंने बोला कि Q2 में हम लोग, Q2 से आपको ये नंबर बढ़ता हुआ दिखेगा, मे बी 500-600 बसेस पर मंथ पर क्वार्टर ये लोग करेंगे। तो जब Q2 आया तो उन्होंने किया 315, फिर भी वो लोग गाइड कर रहे थे कि 1500 बसेस करेंगे। लेकिन जब Q3 आया तो उन्होंने किया 282। तो ये जो नंबर है ये बहुत कम है, एंड नंबर इतना कम है कि ये 1500 टारगेट मीट ही नहीं कर पाएंगे। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने गाइडेंस को रिवाइज किया। कंपनी ने देन एक होश में आते हुए फिर बोला कि ये जो 1500 है ये पॉसिबल नहीं है, ये हम घटा रहे हैं। दिस गाइडेंस इज रिड्यूस नाउ टू 1200 इन FY25 और 2500 इन FY25। जो ये लोग बोल रहे थे कि 1500 करेंगे FY25 में और 5000 करेंगे FY26 में, वो घट के सीधा हो गया 1200। अब अब भी ये टारगेट थोड़ा सा स्टिप लगता है मुझे, क्योंकि अगर 1200 अचीव करना है तो यहाँ पे कितनी बसेस बननी चाहिए, लगभग 447 बसेस बननी चाहिए। जो पता नहीं कंपनी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट देखते हैं ये Q4 क्वार्टर में क्या होता है। क्योंकि ये 447 अगर नंबर आएगा तो ये 1200 का टारगेट मीटअप होगा। और अगर ये 447 नंबर आ गया तो रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है अराउंड 670 करोड़। अब ये जो 670 करोड़ मैंने पकड़ा है ये रेवेन्यू, दिस इज बेस्ड अपॉन एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट जो है, एवरेज रेवेन्यू, एक्चुअली नॉट द कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू एक बस को बनाने में लगता है अराउंड 1.5 करोड़। तो 1.5 करोड़ या 1.2 करोड़, आई थिंक 1.5 करोड़। तो ये 1.5 करोड़ के हिसाब से 670 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है यहाँ पे। तो देखते हैं Q4 में कंपनी क्या करती है। बट इन तो सीरियस इशू कंपनी में क्या है, कंपनी is it's a fantastic company. The problem is with the company right now is that वो जो नए प्लांट में ये लोग शिफ्ट हुए वहाँ पे चीजें स्मूथ नहीं हो पा रही, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। ऑर्डर बुक की कोई कमी नहीं इनके पास, 10,000 बसेस की ऑर्डर है, ऑर्डर बुक का इशू नहीं है। बट थोड़ा सा कंपटीशन से ये लोग पिछड़ गए कि बिकॉज ऑफ दिस प्लांट्स के इशू में। तो नए प्लांट में जो इनको नए प्लांट पे जो स्मूथली फंक्शन नहीं हो रहा है वहाँ पे ये लोग अटक गए हैं। और दूसरी चीज, ये जो नया दूसरा जो सीतारामपुर का जो प्लांट है वो एट द एंड ऑफ 25 ये कमीशन हो जाएगा। मतलब अभी हो गया होगा, अभी देखते हैं कंपनी क्या बोलती है Q4 में। तो ये हो जाना चाहिए, तो ये अगर हो जाता है तो शायद ये नंबर आगे आपको नेक्स्ट जो क्वार्टर्स आएंगे उसमें देखने को मिलेगा, बढ़ता हुआ नंबर मिलेगा। और ये शायद ये जो 10,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है ये कंपनी नेक्स्ट 1.5 to 2 years में कंप्लीट कर ले। तो यही एक रीज़न था कि इसी रीज़न की वजह से जो इन्वेस्टर्स थे कि जो Q2 FY25 तक, मे बी Q1 FY25 तक दे वर इन अ होप कि ये कंपनी विल डू वेल इन Q2 Q3 टू अचीव दिस टारगेट ऑफ 1500 बसेस पर ईयर। बट वो हो नहीं पाया, और इसीलिए जो इन्वेस्टर्स जो है वो स्टॉक से थोड़ा सा खफा हो गए, और यहाँ से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई। इसलिए स्टॉक जो है वो एक साल से गिर रहा है, ऑलमोस्ट 50% गिर चुका है। अब यहाँ से आगे क्या, यहाँ से आगे अब एक तो और कितना गिर सकती है कंपनी, और ऑलरेडी बहुत सारा गिर चुकी है। अब यहाँ से इनको ऊपर उठना ही है, क्योंकि अभी इनका जो प्लांट है ये सीतारामपुर का रेडी होगा, और जो आई होप कि जो एग्जिस्टिंग न्यू फैसिलिटी है वहाँ से ऑपरेशन स्मूथली कमेंस कर पाएगी कंपनी। और ये जो नंबर ऑफ बसेस जो पर मंथ इनका है वो बढ़ जाएगा। तो कंपनी क्या क्या बोल रही है, दे आर प्रायोरिटाइजिंग क्वालिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी ओवर sheer volume. So company is not looking at producing large number of buses, but they want to produce buses with a quality. So उनका phase 1 में क्या है, they want to target 200 buses per month, which is actual number right now. But what company is saying कि
plant is running at capacity of 80-85%. That's why this 200 number, that means 24, actually it should be 2400 buses per month, but वो कितना रहा है 1200 buses, वो because of that only. जैसे ही वो बढ़ेगा, जो capacity बढ़ेगी प्लांट की, plant will run at the full capacity and then definitely that number will go up. That's why company is giving that number to 1500, not to 2400. और फेज टू में क्या है, वो दिस प्लांट, द एग्जिस्टिंग प्लांट एंड द सीतारामपुर प्लांट, ये दोनों मिला के ये हो जाएगा 400 पर मंथ, तो ये यहाँ से 500, तो आप सोच लीजिए कि लगभग 1 या 2 साल में ये जो ऑर्डर बुक है ये कंप्लीट हो सकता है। तो रेवेन्यू का आपको फोरकास्ट भी यहाँ से देखेगा। तो अभी इसका थोड़ा सा वैल्यूएशन मैट्रिक्स देख लेते हैं। ये स्टॉक गिरा है ऑलमोस्ट टॉप से 50%, बट इसका वैल्यूएशन अभी क्या है? तो मैंने FY25 और FY26 के यहाँ पे सेल्स आप देखिए, तो इसका सेल्स का जो फोरकास्ट है FY25 का, बेस्ड अपॉन दिस, ये जो नंबर्स है 314, 524, 515 और 670 मैंने एक्सपेक्टेड पकड़ा है, तो टोटल कितना आता है? 1800 करोड़ आता है। तो 1800 करोड़ अगर कंपनी करती है FY25 में, तो उसका पैट, assuming the PAT margin of 9% जो कंपनी हिस्टोरिकली दे रही है इन द प्रीवियस क्वार्टर्स, वो आता है 162 करोड़। और 162 करोड़ के हिसाब से कंपनी का फॉरवर्ड पी बैठता है 60। अभी करंट पी है कंपनी का, आज के मार्केट कैप में है वो 73। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी कंपनी, इन स्पाइट ऑफ फॉलोइंग फॉर 50% फ्रॉम द टॉप, इट इज स्टिल इट इज स्टिल रीजनेबली वैल्यूड इन माई ओपिनियन। नाउ अगर आप FY26 की बात करते हैं, FY26 में कंपनी अगर जो नेक्स्ट गाइडेंस है उनका वो अचीव करती है, तो उसका रेवेन्यू कितना आता है? 2500। और 2500 में पैट मार्जिन आएगा 9% अगर मैं पकड़ता हूँ, विद एबिटा मार्जिन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 12 to 14% की रेंज में। नाउ दिस एबिटा मार्जिन विल वेरी, क्योंकि ये जो बसेस है ये इनका जो रेवेन्यू है, जैसे 9 मीटर की बस है या फिर 12 मीटर की बस है, उसके हिसाब से वेरी करता रहता है। तो वो वेरी करता है फ्रॉम 1 करोड़, 1.2 करोड़ टू 1.7 करोड़। तो एवरेज रेवेन्यू आई एम काउंटिंग हियर एज 1.5 करोड़ पर बस। तो उसके हिसाब से जो पैट मार्जिन आता है 9.9% के हिसाब से 225 करोड़ फॉर FY26, और उसके हिसाब से फॉरवर्ड पी यहाँ पे आता है 43। तो ये कंपनी अगर ऐसे ही गाइडेंस, ये भले ही ये लोअर गाइडेंस है विच इज ऑप्टिमिस्ट, विच इज आई वुड से रियलिस्टिक गाइडेंस राइट नाउ कंपनी इज ट्राइंग टू गिव, वो अचीव अगर करती है तो भी यहाँ से ग्रोथ दिखती है। अब यहाँ से ये जो फॉरवर्ड पी 60 और 43 जो है FY24 26 का, तो यहाँ से कितना अपसाइड पोटेंशियल है, ये थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करते हैं। तो फोरकास्ट मॉडल में यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट कैप है, अगर मैं आज का जो पी है 73, उसके ऊपर, आज के पी के ऊपर अगर मैं मार्केट कैप फोरकास्ट करता हूँ, तो वो विद फोरकास्टेड पैट ऑफ 162 एंड 225 इन FY25 और FY26, वो अगर करते हैं कैलकुलेट, तो वो कितना आता है? तो वो आता है 11,826 करोड़ फॉर 25 और 16,425 करोड़ फॉर 26। तो ये आज की मार्केट कैप के हिसाब से कितना अपसाइड पोटेंशियल है FY25 में? अभी तक कंपनी में देखते हैं 22% यहाँ से अपसाइड इन FY25 टू अचीव दैट रियलिस्टिक पी। और FY26 में वो मुझे इसमें 70% का पोटेंशियल नजर आता है स्टॉक में। तो ये है इस कंपनी का वैल्यूएशन, और ये है यहाँ पे फोरकास्ट जो मेरे हिसाब से कंपनी में है। ऐसा नहीं है कि अब ये जो फोरकास्ट है ये शायद और बढ़ जाए, ये अपसाइड हो जाए, क्योंकि अगर कंपनी ने ये गाइडेंस इम्प्रूव किया और ये जो 200 पर मंथ से लेकर 400 पर मंथ अगर कंपनी करती है, और जितना जल्दी अगर करती है, तो ये वैल्यूएशन इम्प्रूव होंगे और ये फोरकास्ट भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो वो हमें देखना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा। तो ये था रीजन कि वाई ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक इज फॉलिंग। दिस इज द ओनली रीजन, देयर इज नो अदर रीजन। और एक सिंपल रीजन ये भी हो सकता है कि लोग बोल सकते हैं कि अरे यार ये पूरा निफ्टी गिर रहा है, तो इसमें फिर उसके हिसाब से ये भी गिर रहा है। बट निफ्टी भले ही गिरा हो, बट कुछ क्वालिटी स्टॉक जो अभी भी है, जो निफ्टी इज फॉलिंग बट दो स्टॉक्स आर राइजिंग। तो इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स ऑल अबाउट द फंडामेंटल्स एंड, और कंपनी कैसे कर रही है
कंपनी का इंजन कैसा है, ग्रोथ इंजन कैसा है, कैसे सेल्स ग्रोथ दे रही है, वही सब है यहाँ पे जो पैरामीटर्स है जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, और ये वैल्यूएशन पैरामीटर्स और ये जो रीज़न मैंने आपको बताया अगर समझा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक अलग इंटरेस्टिंग कंपनी के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।